वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फैनिस बॉडी वाला। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो 11th स्टैंडर्ड में जो पोर्शन रिड्यूस हुआ है वो पोर्शन कौन सा है। करेक्ट। सो द पोर्शन विच इज़ गिवन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जो आपको प्रिपेयर नहीं करना है, उसके अलावा जो भी पोर्शन है वो आपको प्रिपेयर करना है। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, सेट्स। ना इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे तो आपको हर एक टॉपिक इन्वॉल्व उन्होंने रखा है। यू कैन गो फॉर द यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो द ओनली वन टॉपिक विच दे आर थिंक ऑफ टू रिमूव इज द टॉपिक कॉल्ड एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। करेक्ट। टू सेट्स एज वेल एज थ्री सेट्स, यानी कि आपको पता है ए यूनियन बी और ए यूनियन बी यूनियन सी, काइंड ऑफ ऑल द कंसेप्ट हैज बीन रिमूव्ड। उसी के रिगार्डिंग अगर देखो तो कुछ एग्जाम्पल्स भी रिमूव हुए हैं फ्रॉम 23 टू 34, जिसमें आपके मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं। करेक्ट। साथ ही में एक्सरसाइज 1.6 भी रिमूव हो चुकी है विच इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। करेक्ट। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 1 ऑल्सो एज वेल रिमूव, यानी कि इस चैप्टर में से आपको इस टॉपिक को छोड़ के बाकी सब प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बट ये जो टॉपिक है वो आपके लिए फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। बट आप में से बहुत सारे बच्चे JEE के बारे में सोच रहे होंगे। फॉर देम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में से क्वेश्चंस आने हो तो आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से। सो यू जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टडी इट इन अ प्रॉपर वे, सो दैट आपको जब भी फ्यूचर में यूटिलाइज करना हो तो आप क्विकली एक बार रिवाइज करके उसको कर सकते हो। सिंपल। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 2, relations and functions. Now in this only one topic, and it's a very simple and easy topic is being removed, that is algebra of real function. Correct. The addition of two functions, subtraction of two functions, multiplication, division, considering those kind of a problem, तो वो टॉपिक के हिसाब से एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के फ्यू क्वेश्चंस आर बीन रिमूव्ड। इतनी ही चीज़ें हैं इसमें, सेकंड चैप्टर में कुछ ज़्यादा रिमूव नहीं किया हुआ है। एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज दिस इज वन ऑफ द चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th एज वेल, है ना। यहाँ पे अगर अच्छे से करोगे तो 12th में डेफिनेटली वो काम आएगा। करेक्ट। चलो तो लेट्स मूव अहेड टूवर्ड्स दी चैप्टर नंबर 3, trigonometric functions. Again in this particular chapter only one topic is removed, that is trigonometric equation, और you can say कि जिसमें आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन जो फाइंड करने वाले प्रॉब्लम्स आते हैं वो वाला टॉपिक आपका इस चैप्टर में से रिमूव हो गया है। करेक्ट। सो यू आर नॉट सपोज टू डू दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स। उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 3.4 फुल्ली उसी के बेस्ड है, और 3.5 में से कुछ क्वेश्चंस जो उन्होंने सिलेक्टेड आपके लिए रिमूव किए हुए विच इज़ वेरी रैंडम। करेक्ट। तो उस हिसाब से आपको थर्ड चैप्टर में से इतना कंटेंट इग्नोर करना है, अदर देन दैट एवरीथिंग विल बी देयर। करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. Now in this chapter what they have done is they took few examples and they kept few problem from the exercise and remaining they removed. But while they are removing ना, make sure that कि आपको ध्यान से दिखे, देखो क्या रिमूव किया है इन्होंने। अगर आप देखोगे ना तो वो मल्टीपल डिविजिबल वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम्स है तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपके रिमूव हो गए हैं। बट फ्यू इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम्स आर देयर इन एग्जाम्पल्स। करेक्ट। सम वाले प्रॉब्लम्स है तो दोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चैप्टर में से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज फ्यू रिमूव हुए, लेकिन बचा जो है वो उससे भी कम कंटेंट है। करेक्ट। सो देर इज वेरी मच लेस कंटेंट फॉर यू टू डू फ्रॉम दिस चैप्टर, सो दैट विल बी अ प्लस साइड फॉर यू पीपल। करेक्ट। मूविंग अहेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, that is complex number and quadratic equation. In this particular chapter one of the topic is removed, that is square root of complex number. Now if you look in the English medium textbook ना, तो English medium की textbook में आपको ये topic in between the chapter नहीं दिखेगा. This is given in the supplementary material at the back, at the end of the textbook. Correct. And exercise 5.4 is also there which is removed totally. पूरे के पूरी exercise 5.4 remove कर दी है. One or two examples are also removed and something like miscellaneous exercise पूरी remove कर दी है ना। यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, ध्यान रखना मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स है जिसके कंसेप्ट हमने सीखे हुए हैं, है ना। सो एट द एंड ऑफ द
आइडिया हियर ये है कि आप ऐसा ना सोचो कि कंसेप्ट ही नहीं पूछे जाएंगे, कंसेप्ट तो वो है तो वो आएंगे, है ना, बट एज इट इज क्वेश्चन देर मे बी चांसेस कि वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से ना पूछे, है ना। देर आर फ्यू क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मिसलेनियस एक्सरसाइज जो अब वो लोग नहीं पूछ पाएंगे, सो इट विल बी अ क्वाइट बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को लेफ्ट कर सकते हो। एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज़ बीइंग रिमूव्ड, सो यू पीपल आर वेरी क्वाइट लकी इनफ कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। नाउ देखो इसमें कोई एग्जैक्ट टॉपिक रिमूव नहीं किया है, बट व्हाट दे डिड कि उन्होंने एक तो पहले बहुत सारे एग्जांपल रिमूव कर दिया, आई गेस ऑलमोस्ट 1 से 20 में आ गए हैं। एक्सरसाइज 6.1 में आप देखोगे 21 से 26, दैट मीन्स द वर्ड प्रॉब्लम जो है ना एक्सरसाइज के एंड में वो सारे रिमूव। सिमिलर इन 6.2 6.3। सो बेसिकली इस चैप्टर में से उन्होंने क्या है कि ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स हैज बीन रिमूव्ड, है ना। आपको नॉर्मल पहले नंबर लाइन पे वन यानी कि वन डायमेंशनल पे सीखना है। फर्स्ट यू हैव टू सपोज टू लर्न द इनइक्वालिटीज, कैसे इनइक्वालिटीज सॉल्व होती है, फिर वन डायमेंशन पे, देन टू डायमेंशन पे ग्राफ प्लॉट करना है एंड दैट्स इट, है ना। उसके आगे जो आपको वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना वो वर्ड प्रॉब्लम आपके सारे यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। कंसेप्ट आर सेम, ऑल द थिंग्स विल बी देयर, बट वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछे जाएंगे। दैट्स द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 7, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ना इफ यू लुक एट दिस चैप्टर ना तो कंसेप्ट वाइज अगेन देखोगे तो सब है, कुछ निकाला नहीं है कंसेप्ट वाइज। हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी सीखेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन सीखेंगे, पूरा परम्यूटेशन करना है विथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग, कॉम्बिनेशन पूरा करना है। बट उन्होंने जो रिमूव किया है ना वो है मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आपका जो ये चैप्टर है वो बहुत प्रॉपरली डिवाइड किया है कि पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन परम्यूटेशन, देन कॉम्बिनेशन, तब तक में आपकी एक्सरसाइज 7.4 खत्म होती है। एंड देन मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो है वो काइंड ऑफ अ कंबाइंड है, यानी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मिक्सचर। सो वो रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स देर वोंट बी अ चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन आपको आए कि जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन साथ में अप्लाई करना हो, करेक्ट। सो दोज काइंड ऑफ पोर्शन इज रिमूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बट अगेन ये चैप्टर आपके JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, सो मेक श्योर यू डू इट ईच एंड एवरीथिंग, कुछ छोड़ना मत। इफ यू बिलीव मी देन आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैप्टर में से कुछ ना छोड़ो। एग्जाम में आता है नहीं आता इट्स अ सेकेंड मैटर, बट मेक श्योर दैट यू डोंट लीव एनीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, करेक्ट। मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 8, बाइनोमियल थियरम। इसमें से कुछ रिमूव नहीं किया है एज ऑफ इट इज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल चैप्टर, है ना। बाइनोमियल थियरम क्या है, उसका नॉर्मल एक्सपांशन, देन जनरल टर्म, मिडल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म वगैरह सब है। सो नथिंग इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो कुछ टॉपिक वाइज रिमूव नहीं हुआ है। एपी भी करना है, जीपी भी करना है, इवन एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन जो भी है वो सब भी करना है। बट उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत सिलेक्टेड रिमूव कर दिए हैं। आप अगर नोटिस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एग्जाम्पल्स रिमूव किए हैं। अब 9.2 में देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सो मेनी क्वेश्चंस हैज बीन रिमूव्ड। 9.3 में क्वेश्चन 20 से 32, इवन इफ यू बिलीव मी तो 9.3 में ना जो 20 से 32 उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना, और है एक्चुअली, बट अब आपके लिए रिमूव हो चुके हैं। सो यू पीपल डोंट हैव टू बी वरी अबाउट दैट। 9.4 यानी कि सम, है ना, जो समेशन ऑफ एन स्क्वायर वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक रिमूव किए हैं। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज तो पूरे के पूरे रिमूव कर दिए हैं। एंड इफ यू आर अगेन थिंकिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत जगह पे यूज़ होता है हियर एंड देयर। हम बहुत सारे चैप्टर्स सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो मेक श्योर दैट कि आप ये चैप्टर में करो सब, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इतना अगर पोर्शन आप रिमूव कर दोगे तो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, करेक्ट। मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस। अब इस चैप्टर में से उन्होंने दो कंसेप्ट रिमूव किए हैं। पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, है ना, कि दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसमें से पास होती हुई लाइन की जो इक्वेशन मिलती है वो आपको करना नहीं है। सिंपल वे में कहूँ तो
फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड इक्वेशन, ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो रिमूव हो गया है। आई नो कि बहुत सारी जगहों पे अभी तक 10th चैप्टर तक पहुंचे नहीं होंगे, मे बी यू पीपल आर राइट नाउ एट 7th और 8th चैप्टर, बट दैट्स ओके, ये आपके पूरे साल के लिए है। सो आई एम गिविंग यू जस्ट द आइडिया, है ना। व्हेन यू डू द 10th चैप्टर यू विल गेटिंग द आइडिया कि ओके हाँ ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक रिमूव हो गया है। Similarly, shifting of origin, again it is not given in the chapter, it is given at the end of the textbook, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा वैसे, तो वो पोर्शन भी रिमूव हो चुका है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। फ्यू एग्जांपल्स, 10.4 फुल्ली रिमूव, 10.5 फुल्ली रिमूव। जहाँ तक मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात है, ऐसे देखने जाओ ना तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके बहुत सारे रिमूव हो गए, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चन विच इज बिंग रिमूव्ड, और जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ तक 20 से 28 वाले जो है मे बी इट्स फ्रॉम द मिसलेनियस एग्जाम्पल्स ओनली, जो आपके रिमूव किए हैं, या वो मे बी हो सकते हैं ऊपर के 2 टॉपिक के भी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली राइट नाउ, बट या डेफिनेटली विल बी फ्रॉम देयर समवेयर। यू कैन लुक इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन गेट द आइडिया कि हाँ ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से है। मूविंग अहेड, नंबर 11 दैट इज कोनिक सेक्शन। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है दैट दे हैव रिमूव्ड सेक्शन ऑफ कोन, बट सेक्शन ऑफ कोन रिमूव कर दिया इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये रिमूव हो गया। दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो एग्जाम में रहेंगे, आपके सिलेबस में भी रहेंगे, बट उन्होंने उस टॉपिक में से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिमूव किया है, फिर डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन रिमूव किया है, करेक्ट, और बाकी सब रखा हुआ है। ऑल द टॉपिक्स आर देयर, चाहे वो सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एवरीथिंग इज देयर। बट अगर आप सेक्शन ऑफ कोन नहीं समझोगे ना, या डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन नहीं समझोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है वो इतना मजा नहीं आएगा, यू वोंट फील दैट कंफर्टेबल वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन डोंट प्रिपेयर फॉर इट फॉर द एग्जाम, जस्ट अंडरस्टैंड इट, है ना। और आपके जो मिसलेनियस एग्जांपल्स जो रिमूव किए हैं, एक्सरसाइज रिमूव किए हैं, दोज वर प्योरली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉनिक सेक्शन, है ना, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम जैसा था, तो वो आपके लिए रिमूव कर दिया है। सो अदर देन दैट चैप्टर इज वेरी इजी। आप जब पर्टिकुलरली सर्कल सीखोगे बहुत सिंपल है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इंडिविजुअल टॉपिक वाइज जो एक्सरसाइज है वो बहुत ईजी है। एक मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो थे वो बिट कॉम्प्लिकेटेड थे, जो आपके लिए रिमूव कर दिए हैं, एंड यू kind of lucky again we can say, correct। moving towards the next chapter, number 12, introduction to three dimensional geometry। अब ये चैप्टर जो है ना बहुत छोटा है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, एंड द रीजन ऑफ इन दिस चैप्टर के कुछ रिमूव क्यों नहीं किया, तो कि अगर यहाँ पे कुछ रिमूव कर देंगे ना तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टडी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इन 12th स्टैंडर्ड। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इसीलिए उन्होंने ये चैप्टर को इसमें रखा हुआ है पूरा विदाउट ओमिटिंग एनीथिंग, कुछ रिमूव नहीं किया है। सो आई गेस इसमें और कुछ ज़्यादा डिस्कस करने जैसा नहीं है, जो भी है सब पढ़ना है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, नंबर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। अगेन जैसे 12th चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि 12th में हम सीखेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वैसे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इज क्वाइट मोर इंपॉर्टेंट देन दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। 12th चैप्टर के से ज़्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिमिट एंड डेरिवेटिव विल हेल्प अस इन 12th स्टैंडर्ड टू अंडरस्टैंड continuity, differentiability, application of derivatives, integrals, application of integral, differential equation। so I can say around 40 to 45% of the syllabus जो है वो लिमिट एंड डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स प्रॉपर्ली आ जाती है देन यू विल बी वेरी गुड इन 12th स्टैंडर्ड, अदरवाइज यू हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज, यानी कि वहां पे वापस आपको करना पड़ेगा, दैट्स द ऑप्शन, और कुछ आप कर नहीं सकते, यू कैन लीव इट, दैट्स अ 40 to 45% ऑफ द वेटेज, यू कैन जस्ट सिंपली लीव इट, है ना, इसीलिए इसमें से भी कुछ रिमूव नहीं किया है। मूविंग अहेड, चैप्टर इज चैप्टर नंबर 14, मैथमेटिकल रीजनिंग। अगेन ये चैप्टर सिंपल है, इजी है, इट्स काइंड ऑफ के मैथ्स और इंग्लिश उनका कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये चैप्टर है। सो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो नथिंग इज रिमूव्ड, एवरीथिंग यू आर सपोज टू डू, ईच एंड एवरी कंटेंट जो भी दिया है टेक्स्ट बुक में सब हमें करना है। मूविंग फर्दर, next chapter is chapter number 15, statistics। now you are doing statistics from very long time, I guess 8th 9th standard से आप कर रहे हो, so it's been almost 2 to 3 years, और उसी में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। so बट आगे बढ़ने में ऐसा है कि जो कंटेंट है वो बहुत लिमिटेड है। अगेन
इसी साल है स्टेटिस्टिक्स, नेक्स्ट ईयर है नहीं, सो देर इज नो मीनिंग के वो लोग इनमें से भी कुछ निकाल दें, इट विल बी इवन लेस डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसमें से कुछ रिमूव नहीं किया है। अगेन एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 15 स्टेटिस्टिक्स, करेक्ट। सो यू हैव टू डू द होल चैप्टर। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर 16, प्रोबेबिलिटी। अगेन प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो द सेम काइंड जो आप लोग बहुत साल से करते हैं, और आई गेस प्रोबेबिलिटी तो 8 से कर ही रहे हो, 8 9 10 एंड 11 एंड एज वेल एज इन 12th, बट स्टिल दे हैव थॉट ऑफ रिमूविंग दिस वन ऑफ द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। इट्स अ स्मॉल टॉपिक जिसके रिलेटेड आप देख सकते हो कि देर आर 3 to 4 क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट जब आपका ये चैप्टर चलेगा ना, तो ध्यान रखना कि एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के अंदर एक छोटा सा पार्ट रिमूव किया है, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है ना वो रिमूव नहीं हुए हैं, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स वगैरह वगैरह जो भी है वो सारे कंसेप्ट स्टिल देयर, इट इज गोइंग टू बी देयर। अब सिंपल सा आइडिया लगा लेना, जब आप देखोगे तो एक्सरसाइज 16.3 में सिर्फ पहला क्वेश्चन रिमूव हुआ है, द होल एक्सरसाइज इज स्टिल देयर, यानी कि आपको पहले क्वेश्चन के रिलेटेड जो कंसेप्ट है वही एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी में से छोटा सा रिमूव करना है, बाकी सब कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो ध्यान से देखना इसको अच्छे से, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू रिमूव। ये जितने 16 चैप्टर मैंने बताए उनमें जितना कंटेंट लिखा है वो कंटेंट आपको निकाल देना है, उसके अलावा जो भी बचता है टेक्स्ट बुक में यू आर सपोज टू डू ईच एंड एवरी टॉपिक। am I clear with this thing? Correct. So I hope that you people find this easy for you to identify कि हाँ ये टॉपिक निकल गया है और ये टॉपिक हमें करना है। The main intention of this video is that only. Correct. Also I want to say कि all the best for the upcoming exams, जो भी आपकी एग्जाम आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी, यूनिट टेस्ट आएगी और द फाइनल एग्जाम, क्योंकि ये पूरे साल का सिलेबस है एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो कि हाँ ये टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू डू दिस वन, लेट इट बी आउट। बाकी का जो है वो हम पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे एंड आई होप दैट कि आपको ये वीडियो हेल्प करे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको सब समझ में आया हो कि हाँ ये पोर्शन ऐसे रिमूव हो रहा है, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।